माय नेम इज सरिता और मैंने अभी सर का एनएलपी वाला प्रोग्राम किया है। एनएलपी क्या है? एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है, जिसके द्वारा हम यह सीखते हैं कि हम अपने न्यूरोन्स पे कैसे काम करें, माइंड के हर एक फंक्शन पे कैसे काम करें, जिससे हमारा माइंड सेट हो और हमारी लाइफ सेट हो। ये हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट पे काम करता है, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो डेली का हो, या फिर हमारे रिलेशनशिप्स हो। जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जहाँ पर एनएलपी यूज ना होता। अगर हमारे बिलीफ सिस्टम ऐसे हैं कि जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, रिसोर्सफुल नहीं है, और हम उन्हें कैसे अपनी लाइफ से दूर करें, ये भी एनएलपी में ही पता चलता है। अनरिसोर्सफुल चीज़ों को कैसे अपने से दूर किया जाए, इसके लिए अपना माइंडसेट कैसे किया जाए, वह भी इसी में सीखा जाता है। और वे एक कहावत भी है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही अपना शत्रु, मन ही अपना मित्र। कि अगर हमारा मन वो ये ठान ले कि मुझे ये चीज करनी है, तो वो कर ही लेगा। और अगर उसने पहले ही हार मान ली, तो आप ठान कर भी उस चीज को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल तक नहीं जा पाएगा जहां आपको जीत मिल सके। एनएलपी के द्वारा हम मनुष्यों के व्यवहार को भी जानते हैं कि ये कौन सी पर्सनैलिटी का व्यक्ति है। ये विजुअल का है, ऑडिटरी है, कानेस्थेटिक, या फिर इससे भी अलग है। और इसी के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति हमसे झूठ बोल रहा है या कि वो सच बोल रहा है, या बस वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो सच बोल रहा है, लेकिन वो झूठ बोल रहा होता है और वह समझता है कि वो पता नहीं कर पाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ क्या झूठ बोल रहा हूँ। उसे पता ही नहीं होता कि सामने वाले ने एनएलपी कर ली है, कि वो अब उसके जालसाजी में नहीं फंसेंगे। और ऐसे ही इसमें जीवन के हमारे दिनचर्या में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम ना चाहते हुए भी परिवार में, रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी बातें हो जाती हैं जिन्हें हम कहना नहीं चाहते हैं या फिर सुनना नहीं चाहते हैं, वो फिर भी हमारे साथ हो जाती हैं। और वो चीज़ें हमारे माइंड में घूमती रहती हैं, चाहे सुबह हो, शाम हो, इवन वो सपनों में भी आती रहती हैं फिर वो चीज़ें, और उनसे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। बाहर कैसे निकलें? बाहर निकलने का रास्ता हमने देखा हो तो निकले, उससे भी हमें एनएलपी ही बाहर निकाल पाता है। उसे हम कहते हैं साइफर। और ये हर किसी की जिंदगी में होता है कि कहते हैं ना कि जहाँ दो बर्तन है वो खटकते ही हैं। और उसी के चक्कर में कहा सुनी सब परिवारों में होती है। लेकिन समझदारी तो ये है कि कोई उसे कह सुनकर इतनी बड़ी बना देते हैं कि उससे रिश्ते ही खत्म हो जाते हैं, और कोई चुप रहकर या फिर उस समस्या भी क्या कहे, उस चैलेंज का सॉल्यूशन निकाल कर उसमें अपनी लाइफ में उन रिश्तों को जगह देते हैं। ये सब सीख हमें एनएलपी से मिली कि हमें किन भावनाओं में नहीं बहना है और किन भावनाओं पर कंट्रोल करना है, जिससे जब ही तो इमोशनल जीनियस बन पाएंगे। और सर कहते भी हैं कि अपने अस्त्र और ब्रह्मास्त्र इतने बढ़ा लीजिए कि कोई भी चैलेंज आए लाइफ में, हमें डरना नहीं है, हमें भागना नहीं है, हमें उन चैलेंजेस को फेस करना है।
और उनके ऊपर पांव रखकर आगे बढ़ना है, जिससे हम और मजबूती से खड़े हो पाएं और जीवन को अच्छे तरीके से जी पाएं। यही हमारी जिंदगी का सार भी है कि कर्म करें। और सबसे बड़े एनएलपी जो हमें सिखाते हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में ऐसा गीता का ज्ञान दिया कि उसमें फिर रिश्ते नाते नहीं देखे गए, कि जो सही है, जो उचित है, जिसको करने से सभी का भला हो, उन चीजों को किया जाए। भावनाओं में बहकर कुछ गलत काम ना किया जाए और उससे हमारी लाइफ अच्छे तरीके से व्यतीत हो जाती है और उसको लाइफ टाइम याद भी किया जाता है। और हम ऐसे जैसे साइफर लूप है, ऐसे मेटा मॉडल्स हैं, रेपो बिल्डिंग है, और इससे किसी को कितनी भी जो हानिप्रद चीजें हैं जिनका लोग सेवन करते हैं और छोड़ नहीं पाते हैं, एनएलपी के द्वारा उन्हें भी उन चीजों से दूर करने में सहायता दी जाती है कि हम ऐसी चीजों को प्रयोग में लाएं जो आदर्श चीजें हो। ऐसी ना हो कि हम कुछ भी खाएं तो वो हमारे जीवन को उसी लेवल पर लेकर चले जाएंगे जिस लेवल की वो चीजें होती है। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए मैं यही बोलूंगी कि एनएलपी एक बेहतर कोर्स प्रोग्राम है जो हर किसी को करना चाहिए। और मैं तो इतना भी चाहती हूँ कि ये स्कूल लेवल में स्टार्ट किया जाए, जिससे जो हमारे समाज की जनरेशन है, जो आगे भारत का भविष्य बनेगी, उनको ये सीख दी जाए कि एनएलपी का कोर्स उसमें ऐड किया जाए, जिसके द्वारा एक मजबूत भारत का निर्माण हो सके। और इस सब में सर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने हमारे लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया और हम इसको कर पाए। पहले ये लगता था कि मतलब ये मानते थे हम कि सर कैसे इतने सारे एस्पेक्ट में काम कर लेते हैं, उन्हें कभी हारते थकते कभी नहीं देखा। फिर सर ने एक दिन बोला था कि हाँ, एक क्लास में बोला था कि वो जरूर बताएंगे कि वो ऐसा क्या करते हैं, और फिर आखिरकार वो ये एनएलपी का प्रोग्राम लिया, जो एक बेस्ट प्रोग्राम है। इसके लिए मैं सर को थैंक यू बोलूँगी। और मैं आशा करती हूँ कि जो भी अपने जीवन के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, क्योंकि सर ने एक बार बोला भी है जब इसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा था कि जब समस्याएं हैं जब भी उस पर वार किया जाए, जब समस्या ही ना रहेगी तो एनएलपी का प्रोग्राम सीख कर करोगे क्या। तो इसका उचित समय वही है कि जब आपके पास समस्याएं हों, चैलेंजेस हो लाइफ में, और उन्हें दूर किया जाना संभव हो उस टाइम पर। फिर सांप चला जाए और फिर वहां पर लाठी पीटते रहें तो उसका कोई फायदा नहीं है। कि हमारे पास समस्या है तो आज है और हम उस कोर्स को करेंगे बाद में, तो इसका क्या बेनिफिशियल है। बेनिफिट तो इसका तभी मिलेगा ना जब हमारे पास समस्याएं हैं, हम उन अस्त्रों को, ब्रह्मास्त्रों का यूज करें और उन चैलेंजेस को दूर करें जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। ऐसा कोई भी चैलेंज नहीं है जीवन का जिसको दूर न किया जा सके। ये एक दृढ़ इच्छा शक्ति और माइंडसेट का कमाल है। जैसे कितनी ही बार हमने देखा है कि जिनके हाथ पैर नहीं होते वो ऐसे ऐसे काम कर देते हैं, जिनके हाथ पैर होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, फिर भी वो काम नहीं कर पाते। वो सब क्या है?
वो उनका माइंड सेट है, उनका बिलीफ सिस्टम है कि वो ये काम कर ही लेंगे। और जो हट्टे कट्टे होते हैं उनका मन कमजोर होता है, वो उस चीज को नहीं कर पाते हैं। तो इन सब में क्या महत्वपूर्ण हुआ कि हमारा जो माइंड सेट है उससे हमारी लाइफ सेट है। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।